वालेकुम। मैं आज बनने जा रही है बीफ हांडी। ये बहुत मज़े की और बहुत डिलीशियस बनती है। आप बनाएं और बहुत मज़े का आपको इंशाल्लाह इसका टेस्ट लगेगा। आप बनाएं। हम चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ हांडी बनाने के लिए मैंने बीफ ले लिया है 2 kg। उसके साथ ही मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और मैंने इन्हें रफली काट लिया है। बारीक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी हस्बे ज़रूरत, और जितनी आपको पसंद है आप उतनी ऐड कीजिएगा। 3 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका। सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून। सूखा धनिया मैं इसमें लूँगी 1 टेबलस्पून। उसके साथ ही मैंने ये देखें मोटा मोटा सा मैंने कूट के ज़ीरे को भून के कूट के मैंने रख लिया है, यानी बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। उसके साथ ही मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। थोड़ा सा मैंने ये साबुत गरम मसाला लिया है। उसके साथ ही मैंने ले लिया 1 कप भर के दही का। इसके साथ इसके अंदर जाएगी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, जो मैं रखना यहाँ भूल गई हूँ, मैं भी रख देती हूँ। और लास्ट में इसमें मैं डालूंगी सब्ज़ धनिया और गरम मसाला पाउडर, और काली मिर्च में इसमें सिर्फ 1/2 टीस्पून डालूंगी। अब प्रोसीजर शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं मीट को मैरिनेट करूँगी और फिर उसके साथ साथ मैं आपको दिखाती जाती हूँ। सबसे पहले इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत जो मैंने आपको बताया था, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरा ले लिया और उसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया। सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून। उसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने आपको बताया था 3 टेबलस्पून। दही मैंने 1 कप आपको बताया था, उसको मैं ऐड करूँगी। ये पूरा 1 कप दही है। इसको मैं अच्छा सा मिक्स करती हूँ। मिक्स करके इसको मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें। अगर आपको बहुत जल्दी है तो फिर आपको इसमें जो है गोश्त गिलाने वाला पाउडर जो होता है मीट टेंडर, वो डालना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से इसको करूँगी कि इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ूंगी और फिर इसको इंशाल्लाह बनाऊंगी। गोश्त को मैंने अच्छा सा मैरिनेट करके रख दिया है। इसे 3 से 4 घंटे के लिए हमें छोड़ना है। उसके बाद प्रोसीजर शुरू करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, वरना इसमें 1 कप ऑयल इनफ है। मैं इसे हांडी के अंदर बना रही हूँ। आप इसे किसी भी आम देगचे में या किसी में भी आप बना सकते हैं। इसमें जो मैंने साबुत गरम मसाला रखा था उसको ऐड करूँगी। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, और उसके साथ ही मैंने दालचीनी ली है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, और एक मैंने ही तेज़पात लिया है, और छोटी इलायची भी ली है, एक बड़ी इलायची भी ली है। इसको हल्का सा मैं कड़कड़ाऊँगी और इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। जैसे ही हल्का सा ये गर्म होता है तो मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। गरम मसाला हमारा कड़कड़ा चुका, अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज को मुझे हल्का सा कलर देना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, मुझे हल्का सा कलर दूँगी। इसको मैं कलर दे के साथ में आपको दिखाऊँगी। इससे ज़्यादा मुझे प्याज को कलर नहीं देना। अब इस स्टेज में मैं इसके अंदर मीट ऐड करूँगी और मीट ऐड करके मैं आपको दिखाऊँगी। मैं मैरिनेट किया हुआ अपना मीट इसके अंदर ऐड करूँगी। सारा मीट ऐड करके उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मीट मैंने सारा हांडी के अंदर ऐड कर दिया है। ये देखें, इसके अंदर मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। मैं इसको कम से कम 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी कवर करके। मीट भी अपना पानी छोड़ देगा और दही भी। फ़िलहाल मैं इसको ढाँप के 45 मिनट के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद मैं देखूंगी कितना फ़र्क है और फिर इसको मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी। आँच को हमने लो टू मीडियम रखना है, और अब मैंने इसको कवर कर दिया और आँच मैंने लो टू मीडियम कर दिया। अब ये आराम से पकता रहेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तकरीबन मैंने इसको 45 मिनट से 50 मिनट रख लिया है। हल्का सा इसमें मैंने भी चेक करती हूँ, मैं चाह रही थी इसमें हल्का सा फ़र्क रहे। ये देखें, अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, और इसमें मुझे पानी ऐड नहीं करना पड़ा क्योंकि दही और गोश्त दोनों ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ा हुआ था। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो मैंने आपको टमाटर बताए थे 4 अदद,
और 7 हरी मिर्चें, वो सब की सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मीट देखें मेरा, ये देखें थोड़ा सा इसमें अभी फ़र्क है। अब मैं इसकी जो बुनाई करूँगी और उसके साथ साथ ये जो टमाटर हैं हमारे, ये भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो मैं इसको 15 मिनट के लिए और रखती हूँ। 15 मिनट बाद मैं इसको भूनना शुरू करूँगी और आपको दिखाऊँगी। तकरीबन 15 मिनट इसको हो चुके हैं। देखिए टमाटर भी काफ़ी आपको बल्कि नज़र भी नहीं आ रहे। अब मैं इसकी भुनाई शुरू करूँगी। धुआं इतना ज़्यादा हो रहा है शायद आपको नज़र भी ज़रा मुश्किल से आ रहा होगा। अब मैं इसकी से जस्ट भुनाई करूँगी। भुनाई करके साथ साथ हम इसको, ये देखिए थोड़े थोड़े से जो टमाटर नज़र आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और भुनाई करके साथ ही फिर मैं आपको साथ साथ भूनूंगी, साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट भूना है। ऑयल भी देखें आपको नज़र आ रहा होगा। धुआं थोड़ा सा ज़्यादा, मिट्टी की हांडी वगैरह आपको पता है हीट अप ज़्यादा होती है। इस स्टेज पे जो मैंने आपको काली मिर्च बताई थी कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून, वो मैं ऐड कर रही हूँ। होममेड मेरा गरम मसाला है जिससे मैंने घर में खुद से पीस के रखा हुआ है, उसको ऐड कर रही हूँ मैं। ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसके साथ इसमें ऐड करूँगी मैं हरा धनिया, जूलियन कटी हुई अदरक, अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पे मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको सिर्फ कवर अप करूँगी, मिक्स करूँगी हल्का सा, ताकि गरम मसाला और काली मिर्च का फ्लेवर अच्छा सा इसमें आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह होगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको मैं, चूल्हा बंद है, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको इस तरह से छोड़ दिया ताकि ऑयल इसके ऊपर आ जाए। फिर मैं साथ ही आपको दिखाती हूँ। मैंने चूल्हे से हांडी को हटा लिया और मैं इसी में इसको सर्व कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस रेडी हो चुकी है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। आप बनाएं। अल्लाह हाफिज़।